रानी अपने सुंदर घर के बगीचे के पास खड़ी थी। उसने लकड़ी के फाटक के पास एक बड़ा गुब्बारा देखा। वो एक बहुत ही चमकीला नीला जादुई गुब्बारा था। उसकी रेशमी डोरी बहुत लंबी और कोमल महसूस होती थी। रानी ने धीरे से उस जादुई डोरी को पकड़ लिया। उसने पहले कभी इतना प्यारा और सुंदर गुब्बारा नहीं देखा था। रानी उसे देखकर अपने मन में बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही रानी ने डोरी को मजबूती से पकड़ा, अचानक वो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी। नीला जादुई गुब्बारा उसे धीरे से ऊपर उठाने लगा। रानी के छोटे पैर अब जमीन से ऊपर उठ गए। वो बहुत खुश और थोड़ी सी हैरान भी थी। ऊपर, ऊपर और थोड़ा ऊपर। वो धीरे धीरे नीले आसमान की तरफ बढ़ने लगी। हवा में मजे से झूलती हुई उड़ती चली रानी। उसके सुनहरे बाल ठंडी हवा में मजे से उड़ रहे थे। अब रानी छोटे सफेद बादलों के बहुत ही करीब पहुंच गई। उसने नीचे की धरती की तरफ बड़े मजे से देखा। उसे नीचे छोटे घर और हरे पेड़ दिखाई दिए। ठंडी और ताजी हवा उसके कोमल गालों को चूम रही थी। ऊपर से नीले तालाब सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने सुंदर गहने पहने हों। ऊपर, ऊपर और थोड़ा ऊपर। वो नीला जादुई गुब्बारा उसे सैर करा रहा था। उसे अब हवा में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उड़ते उड़ते रानी एक बहुत बड़ी सुंदर पहाड़ी के पास पहुंची। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल खिले हुए थे। फूलों की मीठी महक ठंडी हवा में घुली हुई थी। वो पहाड़ी बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। रानी ने दूर से गुलाबी और पीले फूल भी देखे। नीला जादुई गुब्बारा धीरे धीरे उस बड़ी पहाड़ी की तरफ मुड़ा। रानी ने अपनी चमकती आंखें खुशी से बहुत बड़ी कर ली। वहां का नजारा किसी जादुई और सुंदर सपने जैसा था। जादुई गुब्बारा घास के एक बहुत नरम कालीन पर उतरा। रानी ने धीरे से अपने छोटे कदम घास पर रखे। तभी उसे पास से एक छोटी आवाज सुनाई दी। वहां हरी घास में एक प्यारी नन्ही चिड़िया बैठी थी। उस बेचारी नन्ही चिड़िया का एक पंख थोड़ा झुका हुआ था। वो उड़ नहीं पा रही थी और बहुत उदास थी। रानी ने प्यार से उस चिड़िया को अपने पास बुलाया। वो उस छोटी चिड़िया की मदद करना चाहती थी। रानी ने चिड़िया को अपनी छोटी हथेली पर बिठाया। उसने पास ही पेड़ पर एक सुरक्षित घोंसला देखा। रानी धीरे धीरे चलकर उस बड़े पुराने पेड़ तक पहुंची। उसने प्यारी नन्ही चिड़िया को उसके नरम घोंसले में रखा। चिड़िया के छोटे दोस्त खुशी से मीठा गाना गाने लगे। रानी को दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिल रही थी। अब वो चिड़िया अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही थी। नीला जादुई गुब्बारा पास ही रानी का इंतजार कर रहा था। अब रानी के घर वापस जाने का समय हो गया। रानी ने फिर से गुब्बारे की रेशमी डोरी पकड़ी। ऊपर, ऊपर और थोड़ा ऊपर। गुब्बारा फिर से ठंडी हवा में बातें करने लगा। वो सफेद बादलों के बीच से उड़ती चली रानी। उसे अपनी इस पहली साहसिक यात्रा पर गर्व था। वो नीचे पहाड़ी को अपना हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी। पहाड़ी और वो प्यारी नन्ही चिड़िया अब पीछे छूट गए। उसे अपना घर अब बहुत दूर से दिखने लगा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान संतरी हो गया। रानी अपने बगीचे के पुराने फाटक पर वापस उतर आई। उसने धीरे से उस रेशमी नीली डोरी को छोड़ दिया। नीला जादुई गुब्बारा धीरे धीरे वापस ऊपर आसमान में चला गया। रानी ने मुस्कुराते हुए उसे बादलों में जाते हुए देखा। उसकी माँ ने उसे आवाज देकर घर के अंदर बुलाया। रानी ने अपनी जेब में पहाड़ी का छोटा फूल रखा। वो आज की इस सुंदर उड़ान को कभी नहीं